हेलो माय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इमरान खान आपका स्वागत करता हूं सिविल प्रिपरेशन बीकानेर पर। और चलिए शुरू करते हैं आपकी सफलता का सफ़र, आपके सिलेक्शन का सफ़र। भाई पहले मैं आप लोगों से थोड़ी सी माफ़ी मांगना चाहूँगा। भाई अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस थी थोड़ी सी हॉल्ट हो गई थी, रुक गई थी। क्यों? क्योंकि मेरे ऑफलाइन कमिटमेंट ज़्यादा थे और शरीर थक जाता है, माइंड थक जाता है। तो भाई मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब गर्मी की छुट्टियां आ गई है, ऑलमोस्ट आ गई है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि 1.5-2 महीने में अपना जो इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो आपको मैं कंप्लीट करवा दूँ। ऑलमोस्ट बाइलिंगुअल चलते हैं। तो आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो चाहे आरएस की तैयारी कर रहे हो, आरपीएससी की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें इंडियन ज्योग्राफी आपके सिलेबस में है, तो फिर आप ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है। और इन गर्मी की छुट्टियों में कोशिश ये रहेगी कि भाई सैटरडे या संडे को एक दिन का ऑफ रखूंगा मैं। उसके अलावा ऑलमोस्ट रेगुलर आपके सामने क्लासेस आती रहेगी। तो फिर से अपने ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इससे पहले की वीडियोस ज़रूर देख लेना। इंडियन ज्योग्राफी के जो वीडियोस हैं उससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। अपने रिवर सिस्टम में आ गए थे, इंडस रिवर सिस्टम अपने ने कंप्लीट कर लिया था, और वापस से शुरुआत करने के लिए इससे अच्छा टॉपिक और क्या हो सकता है। इतनी इंपॉर्टेंट रिवर है, रिलीजियस पर्पज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गंगा रिवर सिस्टम। तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई टॉपिक हो सकता है वापस से शुरुआत करने का। तो चलिए बिना देर किए हुए गंगा रिवर सिस्टम शुरू करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई आपके सामने एक वीडियो लेकर आऊँ भाई इंपॉर्टेंट सूचना या ये और वो। नहीं, पहले अपने पढ़ाई की बातें शुरू करते हैं। कल या परसों में एक छोटा सा वीडियो या फिर आपके सामने इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा मैं। ये किस तरीके से वीडियोज़ आगे आते रहेंगे। कोशिश ये रहेगी कि पूरी गर्मी की छुट्टियों में ऑलमोस्ट रोज़ आपको एक वीडियो मैं अवेलेबल करवा दूँ, और अपना जो इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट है ये कंप्लीट करें, ताकि अपने कुछ और जो है वो शुरू कर सकें। ठीक है भाई, थैंक यू। चलिए, गंगा रिवर सिस्टम। तो क्या है गंगा रिवर सिस्टम? ठीक है, क्या इसे एक वीडियो में अपने पूरा कंप्लीट कर सकते हैं? नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। गंगा रिवर सिस्टम जब अपने पढ़ेंगे ना, तो इसकी एक खास बात है भाई। इसका जो ओरिजिनेशन है, जो ओरिजिन होता है, उद्गम होता है, ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है। ठीक है। अब जैसे आप गंगा रिवर के बारे में पढ़ना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि गंगा रिवर जो है वो ओरिजिनेट ही नहीं होती गंगा के रूप में। गंगा इज नॉट ओरिजिनेटेड एज गंगा, गंगा इज ओरिजिनेटेड एज भागीरथी। तो भागीरथी नदी के रूप में गंगा जो है वो ओरिजिनेट होती है, उसका उद्गम होता है भागीरथी के रूप में। तो फिर गंगा कब बनती है? तो गंगा तब बनती है जब इसमें अलकनंदा आकर मिलती है। तो जब ये नदियां आपस में मिलती है तो वहां पर प्रयाग बनते हैं। ठीक है। और गंगा का जो शुरुआती फ्लो है, ठीक है, जो एक ओरिजिनल या फिर अपने कह सकते हैं प्राइमरी फ्लो है, वो माउंटेनियस रीजन में पाया जाता है। हरिद्वार के बाद ये मैदानी क्षेत्रों में आती है। अब जब ये मैदानी क्षेत्रों में आएगी तो इसके अंदर बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज आकर मिलेगी, सहायक नदियां आकर मिलेगी। ठीक है। और उस समय भी अपने पढ़ेंगे भी बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज। तो क्या है भी, हिमालय, जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, ठीक है, हिमालयन माउंटेन रेंज है, उससे आकर मिलेगी, नॉर्थ से आके मिलेगी इसमें। और बहुत सारी जो ट्राइब्यूटरीज या फिर हम कहें सहायक नदियां हैं वो दक्षिण से पेनिनसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत जो है वहां से आके मिलेगी। तो अपने आप में गंगा इतना बड़ा टॉपिक है कि एक वीडियो में अपने इसको कंप्लीट नहीं कर सकते। तो भाई इस वाले पार्ट फर्स्ट में अपने क्या पढ़ने वाले हैं? इस वाले पार्ट फर्स्ट में अपने मेनली गंगा का जो ओरिजिन है, ठीक है भाई, जो ओरिजिन है, यहाँ पे आपको नाम दिख रहे होंगे, ऋषिकेश, देवप्रयाग वगैरह। तो यहाँ पर गंगा का जो ओरिजिन है, गंगा जो माउंटेनियस रीजन में फ्लो करती है और उस समय जो प्रयाग बनते हैं, वो अपने आज के टॉपिक में कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं भाई, बढ़ते हैं आगे। लेकिन आपको अच्छे से पता है भाई कि बिना मैपिंग के काम चलता नहीं है। और आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि गंगा रिवर का फ्लो जो है वो इंडिया में कहाँ है, कौन कौन से राज्यों से होके है, कौन कौन से स्टेट से होकर गंगा फ्लो करती है। और जैसा मैंने बोला, बहुत सारी रिवर्स जो है इसमें हिमालय की तरफ से नॉर्थ से आकर मिलती है। ठीक है। और बहुत सारी इसकी ट्राइब्यूटरीज या फिर हम कहें जो इसकी सहायक नदियां हैं वो पेनिनसुलर इंडिया से आकर इसमें मर्ज होती हैं। ठीक है भाई। तो और जितनी भी अपने करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं गंगा के, जो अपने एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे अपने इस वीडियो में और इसके अगले वीडियो में पार्ट सेकंड के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए भाई अपने थोड़ा सा खुद बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा मैं कहता हूं भाई, मैप खुद बनाना आना चाहिए अपने को, ताकि अपने को थोड़ा बेटर अंदाजा हो जाए कि गंगा रिवर जो है वो इंडिया में कौन से एरिया या कौन से रीजन में मेनली फ्लो करती है। पढ़ने में भी आसानी हो जाएगी, चीज़ें आसानी से समझ में भी आ जाएगी।
तो कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे ये अपने ने नॉर्थ इंडिया जो है वो बनाने की कोशिश की है। ठीक है, और मैपिंग आपको मैंने अच्छे से कराई हुई है, तो आपको अच्छे से पता है ये जो पोर्शन है, ये जो शोल्डर जैसा बना होता है, कंधा कंधा उतर गया मजाक में बोलते हैं ना, तो ये उत्तराखंड है, यहीं से गंगा का ओरिजिन होता है। ठीक है भाई, गंगा के साथ ही यमुना का ओरिजिन भी होता है, और यमुना जो है वो गंगा की लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है। द लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा इज यमुना रिवर। ठीक है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। एक और खास बात है भी, क्या खास बात है कि यमुना का ओरिजिन जो है, यमुना का ओरिजिन जो है वो भी हिमालय से होता है। और अभी मैंने बोला कि जब गंगा मैदानी क्षेत्रों में आती है तो बहुत सारी, जब गंगा प्लेन एरिया के अंदर फ्लो करती है आफ्टर हरिद्वार, तो बहुत सारी रिवर्स जो है इसमें आके मिलती है हिमालय की तरफ से या नॉर्दर्न साइड से। इनके नाम अपने बाद में करेंगे। ठीक है, और बहुत सारी रिवर्स जो है वो पेनिनसुलर इंडिया की तरफ से आकर, ठीक है, गंगा में मर्ज होती है, या मैं कहूं यमुना में मर्ज होती है। तो कुछ इस तरीके से पूरा गंगा रिवर सिस्टम बनता है भाई। अब इस सारे नाम लिखेंगे, चिंता मत करना भाई। सो वी आर स्टडिंग गंगा रिवर सिस्टम गंगा नदी तंत्र। ठीक है, तो इसकी कुछ बेसिक जो इंफॉर्मेशंस है वो अपने जान लेते हैं अभी। ध्यान से देखो मैपिंग को, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा अभी। तो ये जो गंगा रिवर सिस्टम है ये किससे मिलके बना है अभी? मेन तो गंगा रिवर प्लस इसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं। क्लियर है भाई? इसके बाद में गंगा रिवर सिस्टम जो है, या गंगा रिवर का पूरा जो ये फ्लो है, ये कौन कौन से स्टेट में हमें मेनली दिखाई देगा? तो भाई आपके मैपिंग, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो और मैपिंग को याद करो। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है ये जो पार्ट है, जो एकदम इनिशियल पार्ट है जहां से गंगा ओरिजिन होती है, ठीक है, वो कौन सा है भाई? वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड के जैसे ही अपने साउथ में आएंगे अपने को मिलेगा यूपी, और यूपी में ही प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, वहीं पर यमुना रिवर जो है वो गंगा रिवर में आकर मर्ज हो जाएगी। यूपी के बाद गंगा जो है वो बिहार में फ्लो करती है, और ये जो एक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है भाई, आपको अच्छे से पता है ये बांग्लादेश है, ये इंडिया का कोई स्टेट नहीं है, ये बांग्लादेश है। तो बिहार और बांग्लादेश के बीच में आपको अच्छे से पता है भाई अपना एक और स्टेट मिलेगा अपने को, कौन सा? वेस्ट बंगाल। कौन सा मिलेगा? वेस्ट बंगाल मिलेगा भाई, इस तरीके से। और वेस्ट बंगाल से होती हुई गंगा जो है वो बांग्लादेश में चली जाएगी। लेकिन बांग्लादेश में जाने से पहले गंगा से एक डिस्ट्रीब्यूटरी, एक वितरिका, देखो भाई किसी बड़ी रिवर में जब छोटी नदियां आकर मिलती है तो उन्हें ट्राइब्यूटरीज कहते हैं या सहायक नदियां कहते हैं।
और अगर किसी बड़ी रिवर से कोई रिवर या कोई फ्लो निकलता है, बाहर निकलता है लाइक दिस, तो इसे डिस्ट्रीब्यूटरी या वितरिका कहते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटरी निकली है इसका नाम क्या है भाई? दिस इज हुगली। ठीक है भाई, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझ में आ रही है। अच्छा, इस हुगली में एक रिवर आकर मिलती है, वो रिवर है दामोदर। और ये दामोदर रिवर आती है, ये आती है झारखंड से। कहां से आती है? झारखंड से। तो अब अपना थोड़ा थोड़ा विजन एकदम क्लियर हो गया है कि ये जो गंगा रिवर सिस्टम है पूरा, ये मेनली कौन कौन से स्टेट में से होकर फ्लो करता है। तो आप कहोगे उत्तराखंड, इसके बाद में यूपी, इसके बाद में बिहार, और इसके बाद में वेस्ट बंगाल, और बिहार के नीचे ये जो झारखंड है आप इसको भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो, इसमें मिला सकते हो। तो क्लियर है भाई? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, ठीक है, वेस्ट बंगाल, और उसके बाद चली जाएगी बांग्लादेश में। तो भाई गंगा रिवर का जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें क्लियरली इन बातों पर अपने और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ठीक है, और ये जब वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश में जाएगी उससे पहले इससे एक हुगली रिवर ओरिजिनेट होगी, जो इधर आपको अच्छे से पता है भाई, ये अपने इंडिया का साउथ ईस्ट वाला पार्ट है। ठीक है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, और यहाँ हमें बे ऑफ बंगाल मिलता है, बंगाल की खाड़ी मिलती है। लेकिन यहां झारखंड से एक रिवर ओरिजिनेट होकर झारखंड में छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, उसमें से ओरिजिनेट होकर, उसमें से निकलकर एक रिवर दामोदर रिवर गंगा में जाके मर्ज हो जाती है। कहां पर? वेस्ट बंगाल में। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझ में आ रही है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो भाई, उत्तराखंड में हरिद्वार तक, उत्तराखंड में हरिद्वार तक गंगा रिवर जो है वो बेसिकली माउंटेनियस रीजन में फ्लो करती है। उसके बाद इसका फ्लो प्लेन एरिया में आ जाता है, और जब ये प्लेन एरिया में आती है, तब आप इस पर थोड़ा सा गौर करोगे तो इसमें बहुत सारी रिवर्स आकर मिलती है, जो कुछ रिवर्स नॉर्थ से आकर मिल रही है और कुछ रिवर्स साउथ से आकर मिल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो नॉर्थ से हिमालयन रीजन से एक आकर मिल रही है, ठीक है, इनको अपने कल पूरा डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी आपके सामने कुछ एग्जांपल रख देता हूं मैं। इनका नाम है जैसे रामगंगा। कल पूरा वेस्ट से ईस्ट की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ अपने इनका पूरा सीरीज याद करेंगे कि कौन सी सीरीज में आती है। जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, घाघरा रिवर, नॉट घग्गर, ठीक है, वो एक अलग रिवर है। गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा, एक्सेट्रा। ये रिवर्स जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन से हिमालय की तरफ से आकर गंगा रिवर में मर्ज होती है। अब ध्यान से सुनना भाई, यमुना भी हिमालयन रीजन से ही, हिमालय से ही ओरिजिनेट होती है, गंगा के पास से ही ओरिजिनेट होती है। लेकिन ये हिमालय से ओरिजिनेट होने के बावजूद ये साउथ से आकर, ठीक है भाई, साउथ से आकर गंगा में मर्ज होती है। तो आपसे पूछ ले कि भाई अकेली ऐसी कौन सी रिवर है, ठीक है, द ओनली रिवर which is originated from the Himalayan mountain range but merge in Ganga from the south direction। एक ऐसी रिवर जिसका उद्गम जो है वो हिमालय में होता है, लेकिन वो दक्षिण दिशा से आकर, गंगा के दक्षिण से आकर गंगा में मर्ज होती है, गंगा में मिलती है, तो वो यमुना है भाई। कौन सी रिवर है? यमुना रिवर।
और बाकी रिवर्स जो है जो साउथ से आ रही है गंगा की तरफ, ये सारी की सारी पेनिनसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय पठार से आकर मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे राजस्थान में बहने वाली, ठीक है, हमारे राजस्थान से होकर जाने वाली चंबल नदी, केन, बेतवा, ठीक है भाई, सोन रिवर। तो आप देखोगे चंबल, केन और बेतवा यमुना में मर्ज हो जाती है, और सोन रिवर जो है वो बिहार में जाकर गंगा में मर्ज हो जाती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अपने ने पूरा कोई गंगा का एकदम एग्जैक्टली एक्यूरेट डायग्राम बना दिया है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए है। आज का जो अपना वीडियो है या आज की जो अपनी क्लास है, अपने केवल इस पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, उत्तराखंड वाले पार्ट को, गंगा के ओरिजिन को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके समझ में आ गया होगा कि हम जो पढ़ने वाले हैं वो चीज कैसे आगे जाने वाली है। इस तरीके से आप फिर से इस डायग्राम के थ्रू गंगा का जो फ्लो है उसको समझ सकते हो। इसमें नाम आ रहे हैं आपके सामने, ऋषिकेश, अभी हाल ही में ऋषिकेश जाकर आया हूँ मैं खुद भी, ठीक है, और भाई गंगा नदी में नहाकर भी आया हूँ। तो वो मुझे लग रहा है कि भाई ये सब क्या होता है ना, अभी एक कोइंसिडेंस है कि अपना टॉपिक भी गंगा रिवर से ही शुरू होने वाला था। रिवर राफ्टिंग वगैरह की थी मैंने वहाँ पे, बहुत, आप भी जाइएगा, बहुत मज़ेदार जगह है, ठीक है, धार्मिक रूप से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देवप्रयाग नाम आ रहा है, तो देवप्रयाग क्या है अभी थोड़ी देर में देखेंगे। हरिद्वार, हरिद्वार के बाद गंगा रिवर जो है, हरिद्वार के बाद गंगा रिवर जो है, ये एकदम दिमाग में बिठा लो भी, हरिद्वार के बाद गंगा रिवर प्लेन एरिया के अंदर फ्लो करेगी, इससे पहले पहाड़ों में फ्लो करेगी। और अगर आप दिल्ली या गुड़गांव से होते हुए जाओगे तो आपको अच्छे से पता है भी कि भाई जैसे ही हरिद्वार वगैरह आने वाले हैं तो पहाड़ शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और उससे पहले क्या है अभी प्लेन एरिया है। तो थोड़ा अपने आप ही समझ में आ जाते ही, ट्रैवल करते हो ना तो चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती है। लेकिन अभी ट्रैवल कम करके पढ़ाई कर लो, ठीक है भाई, जो भी सीरियसली उसमें लगा हुआ है पढ़ाई के अंदर। इसके बाद कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, ठीक है, ये सारे नाम आपको दिख रहे हैं, कलकत्ता। ये देखो यहाँ से ये रिवर इस तरीके से जा रही है, तो आप समझ गए होंगे कि ये गंगा रिवर तो आगे चली गई बांग्लादेश की तरफ। और ये जो रिवर है, ये रिवर कौन सी है अभी अभी थोड़ी देर पहले की थी, हुगली। और इसमें एक रिवर आकर मिलेगी कहाँ, झारखंड से, कौन सी, दामोदर। और यहीं पता चल गया कि हुगली के किनारे ही कलकत्ता जो है वो बसा हुआ है अभी। यहाँ कलकत्ता कहाँ सिचुएटेड है, ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर, ठीक है। फिर ये डायग्राम थोड़ा सा फिर से आपको बता रहा है कि भाई यहाँ पर आप नाम देखोगे, ठीक है, यहाँ पर आप नाम देखोगे, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है, और तीस्ता रिवर। तो इधर तो ये तो सॉरी, ये तो ब्रह्मपुत्रा रिवर चली गई। आगे चल के पढ़ेंगे कल अपने की गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलकर बांग्लादेश में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है, और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा जो है उसका फॉर्मेशन करती है। लेकिन कल के वीडियो में, आज का सारा वीडियो अपने को उत्तराखंड पे फोकस करना है। लेकिन आपके सामने ये मैपिंग इसलिए रख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में गंगा जो है वो एकदम क्लियर हो जाए। फिर से एक और डायग्राम है। अब यहां पर थोड़ा सा आपको ये पता लग रहा है अभी ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर के नाम दिख रहे हैं आपको। अब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि हिमालयन रीजन में जो रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं वो मेनली ग्लेशियर से होती है। इसीलिए गर्मियों में पानी ज़्यादा हो जाता है जब ग्लेशियर पिघलता है, और सर्दियों में, विंटर में पानी आपको कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस समय ग्लेशियर इतने ज़्यादा पिघलते नहीं हैं, ठीक है। तो गंगा रिवर और यमुना रिवर जो है, इसमें मतलब बेसिकली बारिश या फिर रेनफॉल का मेन कोई रोल नहीं है कि पानी कम ज़्यादा होगा। इसमें क्या होगा भाई, गर्मियों में ग्लेशियर के ज़्यादा पिघलने से मेल्ट डाउन ज़्यादा होगा ग्लेशियर गर्मी की वजह से, तो पानी का जो लेवल है वो हाई हो जाता है, और विंटर्स में ये लेवल जो है वो थोड़ा इससे कम हो जाता है, ठीक है। बाकी चीज़ें वही है भाई। हिस्टोरिकल कन्नौज सिटी भाई, कन्नौज सिटी के लिए आपको अच्छे से पता है 200 सालों तक 3 जो डायनेस्टीज हैं वो लड़ती रही थी। कौन कौन सी? गुज्जर प्रतिहार, पाला डायनेस्टी एंड राष्ट्रकूट। जो कहाँ से आए थे? गुज्जर प्रतिहार तो अपने थे भाई नॉर्थ वेस्ट से, अपने राजस्थान और ये वाला जो एरिया है, ठीक है। पाला डायनेस्टी जो थी वो बंगाल साइड, ईस्ट साइड से थी, और राष्ट्रकूट जो थे वो कहाँ से थे? दक्षिण से थे, साउथ से थे। चलो वो तो आपकी अलग बातें हैं। फिर यहाँ थोड़ी आप देखोगे महानंदा आकर मिल रही है, ठीक है। ये पद्मा नाम आ रहा है। कल अपने देखेंगे कि जब गंगा रिवर बांग्लादेश में चली जाती है, तो गंगा रिवर को
वहां पद्मा कहा जाता है। हाँ भाई, अपने काम का जो डायग्राम है वो अपने सामने है, ठीक है। तो यहां पर पहले आप केवल नाम पढ़ना भी, फिर मैं खुद बनाऊंगा एक पूरा डायग्राम और उसको अपने याद करेंगे। तो यहां से आपको नाम पकड़ने हैं कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल यमुनोत्री, देन गंगोत्री, देन केदारनाथ, ठीक है भाई, बद्रीनाथ, ठीक है। अब आप यहां से कुछ देखोगे, जैसे यहां एक नाम दिखेगा धौली गंगा, यहां पर आप देखोगे विष्णु प्रयाग, यहां आप देखोगे रिवर का नाम नंदाकनी, और नंदाकनी जहां पर अलकनंदा में, अच्छा यहां से बद्रीनाथ की तरफ से अलकनंदा रिवर नीचे आ रही है, अलकनंदा रिवर में धौली गंगा मिल रही है, आकर मिल रही है, मर्ज हो रही है, तो इसे जो जगह है वो विष्णु प्रयाग कहलाता है। नंदाकनी रिवर अलकनंदा में आकर मिलती है तो नंद प्रयाग कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में एक पिंडारी पिंडारी गंगा या पिंडारी रिवर है, वो जहां पर आकर अलकनंदा में मिलती है उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। उसके बाद में ये अलकनंदा आकर आगे जाकर, ठीक है, किस में मिलती है भाई, ये मेन गंगा रिवर में मिलेगी। अच्छा उससे पहले एक चीज और, सॉरी, उससे पहले इसमें मंदाकिनी रिवर भी आके मिलेगी। मंदाकिनी रिवर जहां आकर मिलेगी वो रुद्रप्रयाग कहलाएगा। तो ये थोड़े थोड़े दिमाग में बिठाते जाओ, अच्छे से एकदम डायग्राम बनाएंगे अपने, और एकदम आपके क्लियर कर दूंगा मैं ये। इससे थोड़ा सा अलग डायग्राम बनाएंगे, थोड़ा आसान डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद में ये अलकनंदा रिवर आगे जाती है और इसमें गंगोत्री से भागीरथी रिवर आकर मिलती है, जो मेनली गंगा है भाई। तो गंगा का ओरिजिन जो है वो गंगोत्री से माना जाता है, तो गंगा का ओरिजिन भागीरथी के रूप में होता है। और भागीरथी में जब ये अलकनंदा रिवर आकर मिलती है, कहाँ, देवप्रयाग में, कहाँ, देवप्रयाग में, उसके बाद इस फ्लो को अपने गंगा रिवर कहते हैं। और यमुनोत्री से यमुना जो है उसका ओरिजिन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में बिठा लो भाई ये सारी चीजें। चलिए अब अपने आते हैं वापस से इस पे, और गंगा के बारे में कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं भाई। कहीं ना कहीं हमने देख लिया कि गंगा कौन कौन से स्टेट से होकर फ्लो करेगी, ठीक है। अब देखते हैं भाई गंगा का जो बेसिन एरिया है, ठीक है, या जो गंगा का अपवाह है, ठीक है, या फिर गंगा का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो कितना है भाई। तो आपके दिमाग में एक नंबर आ गया होगा, 10.631 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये रट्टे मारने वाली चीज है भाई कि 10.631 लाख किलोमीटर स्क्वायर गंगा का एक तरीके से वाटर स्टोरेज एरिया मान सकते हो, जहां से पानी आकर गंगा में पूरा मिलता है, ठीक है। या गंगा का जो बेसिन या अपवाह जो है वो कितने एरिया में फैला हुआ है, एक्सटेंडेड है, तो आप बोलोगे 10.631 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जो है वो एक्सटेंडेड है। अब सारी की सारी गंगा आपको भारत में तो दिख नहीं रही, बांग्लादेश भी है, कुछ गंगा जो है, कुछ रिवर्स जो है वो नेपाल और इधर वाली साइड से भी आके मिल रही है। तो इसमें से कितना एरिया इंडिया में है, इसको अपने क्या करते हैं, एक साइड में सारा एक साथ लिख देते हैं ताकि आपको आसानी रहेगी। बेसिन या गंगा का अपवाह, $10.631 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अब डायग्राम से एकदम क्लियर है, पूरा का पूरा इंडिया में तो है नहीं, तो अपने को इंडिया में कितना है, ठीक है, भारत में कितना है वो भी पता होना चाहिए। और ये फैक्ट्स है भाई, आपको पता है भाई, फैक्ट्स याद करने हैं सिर्फ, ठीक है। फैक्ट्स में समझने वाली बात कुछ भी नहीं है, तो याद कर लेना इसको। 8.61, ठीक है भाई। इसके बाद में अपने आ जाएंगे गंगा की लेंथ पे, द लेंथ ऑफ गंगा,
वही इतने स्टेट से होके फ्लो करती है, जो मेन इसकी जो इसका मेन फ्लो है उसकी लेंथ कितनी है। अच्छा, गंगा रिवर अगर अपने देखें, ठीक है, तो इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम, ये सबसे लंबे या सबसे बड़े रिवर सिस्टम है इंडिया के। तो अगर अपने लेंथ वाइज जाएं कि इंडिया से जो रिवर्स रिलेट करती हैं उनमें सबसे लंबी रिवर कौन सी है, तो अपने कहेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है, उसके बाद में इंडस है, उसके बाद में गंगा है। लेकिन अपने कहेंगे इंडिया के अंदर ही अपने फ्लो को चेक करें, इंडिया के अंदर का जो फ्लो है उसको चेक करें, तो सबसे लंबी रिवर कौन सी है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो गंगा होगी भाई, इन तीनों में, इन तीनों के अंदर। ठीक है, क्लियर है। हाँ भाई, लेंथ कितनी है दिमाग में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, 25-25, नॉर्मली अपने बोल देते हैं 25-25। ठीक है भाई, फैक्ट्स हैं ये, देख लीजिए, और चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी। अब कुछ और स्पेशल पॉइंट्स जो अपने को याद रखने हैं, यहीं लिख देता हूं भाई सारे। क्योंकि आज अपने को केवल ओरिजिन पॉइंट्स या उसके जो ओरिजिन या फिर जो उसके उद्गम से संबंधित चीजें हैं केवल वही डिस्कस करनी है। ठीक है भाई, गंगा ओरिजिनेट एज, भागीरथी। तो गंगा का जो उद्गम है वो कौन सी रिवर के रूप में होता है, वो भागीरथी के रूप में होता है। ठीक है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही एकदम क्लियर किया है, आगे जाके ये जो भागीरथी रिवर है, भागीरथी है, उसमें अलकनंदा रिवर आकर मिलेगी और दोनों मिलकर गंगा का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है भाई, क्लियर है। तो अपने को इसी पर फोकस रहना है और अपने को थोड़े से प्रयाग जो है उनके बारे में जानना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और मैंने कहा था डायग्राम अपने खुद बनाएंगे और एकदम आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा मैं। तो आपको क्या करना है, बेसिकली 4 जो है ग्लेशियर याद करने हैं आपको, बेसिकली 4 ग्लेशियर याद करने हैं वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में। और याद कीजिए, जब हिमालय रीजन अपने कर रहे थे, जब अपने ने हिमालय पढ़ा था, तो उसके अंदर भी मैंने आपको ये चीज बताई थी, कुमाऊं हिमालय में। ये बेसिकली अपने जो पढ़ रहे हैं ना वो कुमाऊं हिमालय है। और कुमाऊं हिमालय कहां, उत्तराखंड में। क्लियर है। और वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में अपने को ये 4 ग्लेशियर के नाम याद करने हैं। द फर्स्ट वन इज यमुनोत्री, द सेकेंड वन इज गंगोत्री, अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो भाई, मैंने आपको वहां पर भी कहा था भाई, वाई, अपने ने एक ट्रिक की थी, YGSP, YGSP, YGSP। तो ये हो गया यमुनोत्री, ये हो गया गंगोत्री। अब अपने पास SP बचा है, तो ये S और P क्या है, ये है सतोपंथ। एंड द लास्ट वन इज पिंडारी, ये सबसे लास्ट में जो है पूर्वी या ईस्ट डायरेक्शन में, ये कौन सा है अभी, पिंडारी। क्लियर है एकदम।
अब यहीं पर अपने यहीं पर केदारनाथ और बद्रीनाथ बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ कहीं सॉरी सतोपंथ के पास बद्रीनाथ है, सॉरी। क्लियर है भाई? और यहां कहीं केदारनाथ है। अपने को एक इजी डायग्राम बनाना है और कुछ नहीं करना। और यहां से अपने गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी रिवर का ओरिजिन कर देते हैं और इसी को आगे चलकर अपने गंगा कहेंगे। भागीरथी नाम ध्यान है ना भाई? आपने सुना होगा गंगा का तो आना ही था, गंगा को तो आना ही था, भागीरथ को यश मिल गया। कि गंगा नदी को तो धरती पर आना ही था, लेकिन ऐसा हुआ था कि भागीरथ जो थे उन्होंने तपस्या की थी, ठीक है, और उन्होंने गंगा को धरती पर आने के लिए भाई कहा था। भाई कहा क्या था, मतलब आप याचना की थी या फिर उनकी तपस्या के फल के रूप में मांगा था। तो गंगा जब आती है धरती पर, गंगा नदी, तो उसका प्रवाह बहुत तेज होता है। तो ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी पहले शिव भगवान जो है भाई उनकी जटाओं में आती है और उसका जब फ्लो धीरे हो जाता है तो उसके बाद धरती पर आती है। ठीक है, अपनी ये मैथोलॉजिकल कहानी आपने सुनी होगी, उसमें एक भागीरथ नाम आया होगा जिनकी तपस्या की वजह से गंगा नदी धरती पे आई है, तो वहीं से ये भागीरथ नाम है भाई। ठीक है, तो ये भागीरथी नदी क्लियर है। अब देखिए यहीं हमको अलकनंदा नदी देखना है, यहीं से हमें अलकनंदा नदी देखनी है। तो अलकनंदा नदी यहीं बद्रीनाथ के पास सतोपंथ जो ग्लेशियर है वहां से निकलेगी। ठीक है भाई, और भागीरथी नदी में जाके मर्ज हो जाएगी और उसके बाद इस प्रवाह को अपने गंगा कहेंगे। तो ये कौन सी रिवर? अलकनंदा। क्लियर है। अब देखिए अलकनंदा अगर इस तरीके से जा रही है, ठीक है, तो अलकनंदा के लेफ्ट साइड से एक नदी आकर इसमें मिलेगी, ठीक है, और इस रिवर का नाम है धौली गंगा। कौन सी रिवर है ये? धौली गंगा। क्लियर है भाई? धौली गंगा के ही थोड़ा सा साउथ से एक और नदी आकर इसमें मिलेगी। इस रिवर का नाम है नंदाकनी। क्लियर है भाई? ठीक है, अब ये जो पिंडारी है, ये जो पिंडारी ग्लेशियर है, यहां से भी एक रिवर आएगी और अलकनंदा में मिलेगी और इस रिवर का नाम है पिंडारी गंगा, या अपने इसे सिंपली बोल देते हैं पिंडारी। क्लियर है? केदारनाथ से एक रिवर राइट साइड से आके, यहां थोड़ा ये भी गौर करना भाई, ये जो साइड है वो अपने कहेंगे कि ये लेफ्ट साइड है,
ये सारी रिवर्स अलकनंदा में लेफ्ट साइड से आकर मिल रही है, बाईं तरफ से आके मिल रही है, और ये राइट साइड से आकर मिल रही है, ठीक है, दाईं तरफ से आके मिल रही है। ये रिवर कौन सी है भाई? जो केदारनाथ से आकर मिलती है, ये है मंदाकिनी। ये थी नंदाकिनी, ये है मंदाकिनी। क्लियर है? और बद्रीनाथ की तरफ से एक रिवर, ठीक है, एक रिवर भागीरथी नदी में आकर भी मिलेगी। ये रिवर कौन सी है भी? दिस रिवर इज भिलांगना। और अपने पास जो सबसे पहले बनाया था यमुनोत्री ग्लेशियर, वो बच गया है, तो भाई इससे भी रिवर निकाल ही देते हैं हम। और आपको अच्छे से पता है इसमें से यमुना नदी का ओरिजिन होगा, और हिमालय से ओरिजिन होने के बावजूद भी ये साउथ डायरेक्शन से आकर यमुना में मिलेगी, सॉरी, गंगा में मिलेगी। यमुना में तो क्या, यमुना तो खुद है ही। यमुना नदी साउथ से आकर गंगा में मिलेगी। और गंगा के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो देखिए, ठीक है, सिंपल सा है भी। आप रिवर की तरह फ्लो होकर जा रहे हो, आपका सर जो है वो ऐसे और टांगे इधर, तो हाथ, ये वाला हाथ, लेफ्ट हाथ ऊपर होगा। तो गंगा के ये जो नॉर्थ वाली साइड है, इसे अपने कहेंगे लेफ्ट, और गंगा के साउथ वाली जो डायरेक्शन है उसे अपने कहेंगे राइट। तो जितनी भी रिवर्स हिमालय से आती है और इधर से आकर गंगा में मिलती है, वो सारी की सारी लेफ्ट ट्राइब्यूटरीज हो जाएगी, और जो साउथ से आकर मिलेगी वो सारी की सारी राइट ट्राइब्यूटरी हो जाएगी। द ओनली रिवर विच इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालय बट इट इज द राइट ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा, ये कौन सी है भाई? यमुना है। एक अकेली ऐसी नदी जो हिमालय से, ठीक है, जिसका हिमालय से उद्गम होगा, लेकिन वो दाईं सहायक नदी के रूप में गंगा में आके मिलती है, वो कौन सी है? वो यमुना है। क्लियर है? तो अब आपके सामने पूरा डायग्राम बन चुका है भाई, ठीक है। अच्छा, ये जो भिलांगना नदी आकर मिलती है, यहां पर कोई प्रयाग नहीं है, ठीक है। ये कौन सी जगह है? ये टिहरी है। टिहरी कहां है? उत्तराखंड में। और आपके दिमाग में एक डैम का नाम आ गया होगा, टिहरी डैम या टिहरी बांध। ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम है, सबसे ऊंचा बांध है भाई, 260 मीटर के अराउंड इसकी हाइट है। चेक कर लेना बाकी आप, ठीक है, फैक्ट है, हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन ये एकदम सही है कि भिलांगना रिवर जो है बद्रीनाथ की तरफ से आकर किसमें मिलती है? भागीरथी नदी में आकर मर्ज होती है। भागीरथी नदी में मर्ज होती है, कहाँ होती है? इट मर्जेज इन द भागीरथी एट टिहरी, और यहीं पर एक टिहरी डैम का कंस्ट्रक्शन कराया हुआ है, ठीक है। ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट या सबसे ऊंचा डैम है, 260 मीटर। अब ये जो है यहां पर बनेंगे प्रयाग। तो अपने ने एक ट्रिक तो क्या की? एक ट्रिक तो हमने याद की, YGSP। ये YGSP जो है वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, ग्लेशियर्स का पूरा क्रम है या सीरीज बनती है, यमुनोत्री, गंगोत्री, सतोपंत एंड पिंडारी। अब आप एक और ट्रिक याद कर लो, ठीक है, कौन सी? ठीक है, VNK। तो ये हिंदी का एक वर्ड होता है ना, विनायक शायद गणेश जी के लिए वर्ड यूज होता है। और अपने वैसे भी शुरुआत कर रहे हैं गंगा नदी की, तो शुरुआत, किसी भी चीज़ की शुरुआत जो है वो भी हिंदू फिलॉसफी या हिंदू धर्म में किससे करते हैं? गणेश जी के नाम से करते हैं। तो यहाँ पर विनायक शब्द आ गया, ठीक है। लेकिन आपको अच्छे से पता है भाई, ये 1 2 3 4 5, हमें 5 प्रयाग करने हैं, तो यहाँ से तो 3 ही बनेंगे। तो उसके बाद में, विनायक के बाद में RD, विनायक RD, ये नॉर्थ से साउथ में याद कर लो, विनायक RD।
तो विनायक आर डी क्या, तो वी से क्या होगा, तो ये धौली गंगा जहां पर आकर अलकनंदा में मर्ज होती है, ठीक है, वहां हमें मिलेगा विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। क्लियर है? तो ये हो गया पहला प्रयाग, विष्णु प्रयाग वी से। इसके बाद में भाई जहां पे नंदाकिनी आकर मिलती है वो है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, ये हो गया सेकंड प्रयाग। ठीक है भाई। इसके बाद में पिंडारी नदी जहां पर आकर मिलती है तो वी एन के आ रहा है ना, तो कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। ठीक है भाई, तो ये हो गए तीन, वी एन के। इसके बाद में आर आ रहा है तो मंदाकिनी रिवर आकर मिल रही है, लेकिन मंदाकिनी रिवर किधर से आके मिल रही है अभी, केदारनाथ से राइट डायरेक्शन से आकर किस में मिल रही है, अलकनंदा में। बाकी सब लेफ्ट से आई थी, ये राइट से आ रही है। ठीक है, यहां पर बनेगा रुद्रप्रयाग, और उसके बाद अलकनंदा नदी, ठीक है, अलकनंदा नदी भागीरथी में जाके मर्ज हो जाएगी और ये है अपना देव प्रयाग। तो ये जो पांच बने, ये ध्यान रखना, ये सारे के सारे उत्तराखंड में हैं और कहां पर है, माउंटेनियस रीजन में है। क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि सर यमुना जब मिलती है, ठीक है, गंगा में, तो वहां भी तो प्रयाग बनता है और उसे, उस जगह को तो इलाहाबाद से नाम बदलकर ही प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये जो पांच प्रयाग है ये उत्तराखंड में है, वो यूपी में है। ठीक है भी, और वैसे भी वो प्लेन एरिया के अंदर है तो इनसे अलग हो जाता है इस तरीके से। और बीच में आपको अच्छे से पता है कि हरिद्वार, हरिद्वार आ जाएगा और हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में या प्लेन एरिया के अंदर फ्लो करेगी। तो भाई ये गंगा नदी का उद्गम है, गंगा नदी का ओरिजिन है, गंगा नदी से संबंधित ये पांच प्रयाग हैं जो उत्तराखंड में बनते हैं और आपको अच्छे से याद रखने हैं। और इस डायग्राम से आपके एकदम सारी चीज़ें मेरे हिसाब से क्लियर होगी। तो भाई आज का वीडियो अपने यहीं पर ख़त्म करेंगे, आज की क्लास अपने यहीं पर ख़त्म करेंगे। छोटी क्लासेस बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको पता है डायग्रामेटिकली और मैपिंग के थ्रू चीज़ें करनी है ताकि अपने दिमाग में एकदम सेट हो जाए बात। ठीक है, बहुत दिनों बाद वीडियो बनाया तो कुछ एक फ़्लो की कमी रही होगी, लेकिन विद टाइम वापस से फ़्लो पकड़ लेंगे अपने, और जैसे ही फ़्लो पकड़ लेंगे वापस से फिर लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार क्या होता है, भी कई टाइम बाद अपने जब ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं तो आपके सामने होता है सिर्फ अकेला बेचारा कैमरा, ठीक है, और उसकी तरफ देखना होता है। उसकी भी आंखें भी नहीं होती कि आंखों से आंखें डाल लें, भाई होता है ना, भी पता चल जाता है बैठे होते हैं जब क्लास के अंदर, ऑफलाइन क्लास के अंदर, तो पढ़ाना थोड़ा आसान होता है। पता होता है यार ये बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, शायद इसको थोड़ा ध्यान दिलाना पड़ेगा, ये बच्चा थोड़ी सी नींद ले रहा है, इस बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ये बच्चा बहुत इंटरेस्टेड दिख रहा है, इसके पास, इसके मुंह पे जिज्ञासा दिख रही है, क्वेश्चन दिख रहा है। अब यहाँ दिख रहा है केवल कैमरा, ठीक है, तो थोड़ी दिक्कत आती है। बहुत दिनों बाद ऑनलाइन क्लास लिए तो कुछ फ्लो बीच में ख़राब हुआ होगा, लेकिन इस डायग्राम के थ्रू सारी चीज़ें मैंने वापस से मेरे हिसाब से एंडिंग बहुत अच्छी कर दी है। ठीक है, तो आपकी ये जो क्लास है उससे आपको गंगा नदी का ओरिजिन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ गंगा के जो पांच प्रयाग है अब आपके दिमाग में सेट हो चुके हैं, भूलोगे नहीं। और कहीं ना कहीं YGSPN विनायक RD याद रखना, ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम याद रखना, उसके बाद कोई और चीज़ याद रखने की जरूरत है नहीं। और जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स मतलब भाई बेसिन कितना है, तो 10.631 लाख किलोमीटर स्क्वायर। इंडिया में कितना है, 8.61 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ कितनी है, ठीक है। और गंगा नदी जो है आगे जाके कहाँ चली जाएगी, आगे जाके बांग्लादेश में चली जाएगी। उससे पहले एक हुगली नदी निकलेगी, हुगली नदी के किनारे कोलकाता है, ठीक है। और
भागीरथी और अलकनंदा मिलके गंगा बनाती है, ठीक है। अब ये चीज़ें आपके लिए एकदम बच्चों का खेल है भाई। आप तो मेन ये डायग्राम अच्छे से याद रखो, बस इसको दिमाग में एकदम सेट कर लो भाई। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। और वैसे भी एक चीज़ और क्लास के एंडिंग में हमेशा आपके साथ डिस्कस करता हूँ मैं, तो बस छोटी सी बात है, सुनते हुए जाना भाई। अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो, उसका नाम भी क्या है, सिविल प्रिपरेशन बीकानेर। उसका नाम क्या है, सिविल प्रिपरेशन बीकानेर। इस पर आपको ये जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। यार यहीं पर लिख देता हूँ, उस कलर समझ ही नहीं आ रहा कौन सा कलर यूज करें। सिविल प्रिपरेशन बीकानेर, क्लियर है। यही अपना टेलीग्राम चैनल है और यहीं से आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ढूंढ सकते हो, जहां पर मैं कोशिश करता हूं 90 सेकंड्स की रील्स के थ्रू आपको कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंट बातें बताने की। तो इंपॉर्टेंट है भाई। और यही अपना यूट्यूब चैनल है। हाँ भाई, लेकिन आपको अगर मेरी ऋषिकेश की जो मेरी जर्नी है उसकी फ़ोटोज़ देखनी है, ठीक है, वो मैंने थोड़ा सा क्या कि पैदल घूमता हूँ हर सिटी के अंदर, तो जो मैंने फ़ोटोज़ ली हुई है वो देखनी है तो आप इमरान खान बीकानेर सर्च करना, मेरी आईडी मिल जाएगी, वहाँ आपको मिलेगी। बाकी पढ़ाई की बातें हैं वो तो सारी यहाँ मिलेगी भाई, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी आपको डाउट हो, पढ़ाई से रिलेटेड डाउट हो, ठीक है, इवन मेरा ऑफलाइन बैच चलता है जिसमें यूपीएससी फाउंडेशन और आरएस फाउंडेशन के बैचेस हैं, उसकी जानकारी मैं इंस्टाग्राम पर आपके सामने लेकर आऊँगा, ठीक है, एक छोटी सी रील के थ्रू, ठीक है, वो ज़रूर देखना। और कोई भी आपकी इंक्वायरी है तो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 9929786743 पर। तो चलिए, बहुत दिनों बाद आपसे इंटरेक्शन हुआ और आई होप क्लास आपको पसंद आएगी। और वापस से वही है भी, मेरा ये वादा है कि इंडियन ज्योग्राफी आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा इस गर्मी की छुट्टियों में। और हालांकि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा बचे भी नहीं है, ठीक है, अपने बहुत सारा कुछ कवर कर चुके हैं। तो जिसको भी ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हो और इससे पहले के वीडियोज़ अगर आपको देखने हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, सिंपली अपने यूट्यूब चैनल पर सिविल प्रिपरेशन बीकानेर पर, ठीक है, आपको कहाँ जाना है अभी, आपको प्ले लिस्ट में जाना है, वहाँ पर आपको इंडियन ज्योग्राफी की प्ले लिस्ट मिल जाएगी, उसके अंदर पुराने वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पुराने भी नहीं है तो कहीं आपके दिमाग में आए पुराने फैक्ट्स वगैरह नहीं, एकदम लेटेस्ट ही हैं, 3-4 महीने पहले ही बनाए हुए हैं। तो उन्हीं के ही कंटिन्यूशन में इसको लेकर चलना, आपकी पूरी इंडियन ज्योग्राफी जो है वो मैं तैयार करवा दूंगा, ठीक है भाई। और ये जो पीडीएफ है, आज जो पीडीएफ बनी है, ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो सिविल प्रिपरेशन बीकानेर नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप क्या करना भी ज्वाइन कर लेना, और नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, गंगा नदी के साथ पार्ट 2 के अंदर, जिसमें मैदानी क्षेत्र में प्लेन एरिया के अंदर गंगा का फ्लो देखेंगे और गंगा की बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज जिनके नाम अपने सामने आए थे उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। और हाँ भाई वही है कि पूरी मेहनत से पढ़ें, आपका सिलेक्शन ही मेरी गुरु दक्षिणा है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।